अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक लीगल और दूसरा इलीगल। लीगल रास्ते में आपको वर्क, स्टडी या टूरिस्ट वीजा लगवाना पड़ता है और दुनिया की बहुत बड़ी तादाद इसी रास्ते को अडॉप्ट करती है, जबकि दूसरा रास्ता इलीगल है। इसके अंदर आपको यूरोप का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के नौजवान इस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। इस इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करना डंकी कहलाता है। कौन है ये लोग जो डंकी लगाते हैं और आखिर इनकी क्या मोटिवेशन या मजबूरी होती है जो ये अपनी जान खतरे में डालकर भी इस मौत के सफर पर निकल जाते हैं? आखिर ये लोग यूरोप ही क्यों जाना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो इसमें इनकी मदद करते हैं और इसके एवज कितने पैसे इनसे चार्ज करते हैं और इनसे राब्ता कैसे किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हाल ही में आपने ये सुना होगा कि तकरीबन 300 पाकिस्तानी समंदर के रास्ते यूनान जाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि ये लोग गरीब थे और मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़ रहे थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये लोग अनपढ़ जरूर थे मगर गरीब नहीं। मौत का ये सफर कोई मुफ्त में नहीं होता। इसके लिए इन्हें डंकर्स यानी वो एजेंट जो इनकी मदद करते हैं तकरीबन 10 से 20 लाख की रकम देनी होती है। अब जिसके पास 10 से 20 लाख की रकम पाकिस्तान में मौजूद हो तो क्या वो गरीब हो सकता है? क्या वो इतनी रकम के अंदर कोई अच्छा कारोबार पाकिस्तान में नहीं कर सकता जिससे उसका एक अच्छा रोजगार चल सके? यकीनन कर सकता है, लेकिन डंकी लगाकर यूरोप जाने की असल मोटिवेशन कुछ और होती है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के ज्यादातर नौजवान खारियां, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का और आजाद कश्मीर के देहातों से जाते हैं। ये लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, इसीलिए इलीगल वे से यूरोप जाते हैं। जितने पैसे ये लोग डंकी लगाने के लिए एजेंट को देते हैं, इतने पैसों में पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा कारोबार किया जा सकता है, जिससे एक बहुत ही मुनासिब गुजारा हो सकता है। लेकिन डंकी लगाने की असल वजह सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा कमाना होती है। इन नौजवानों के देहातों में ऐसी मिसालें जरूर मौजूद होती हैं जिसमें एक खानदान का लड़का यूरोप डंकी लगाने में कामयाब हुआ और सिर्फ चंद ही सालों में उनका कच्चा मकान पक्का हो गया और बाद में महल बन गया। साइकिल से मोटरसाइकिल हुई और फिर गाड़ी हो गई। इलाके में उनकी जायदादें बनना शुरू हो गई। लेकिन साथ ही ऐसी मिसालें भी जरूर मौजूद होती हैं जिसमें एक खानदान का लड़का इस सफर पर निकला और अपनी जान गंवा बैठा, मगर लालच इंसान को जान का सौदा करने तक पर मजबूर कर देती है। आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी शादियों की वीडियो जरूर देखी होंगी जिसके अंदर डॉलर, यूरो, हत्ता के मोबाइल फोन तक बारात पर लुटाए जा रहे होते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों और दौलत की बेजान नमूदो नुमाइश कर रहे होते हैं। ये कमाई तो बाहर के मुल्क करते हैं, लेकिन खर्च पाकिस्तान में आके करते हैं और अपने इलाके के नवाब कहलाते हैं। इनमें बहुत सारे लोग वही होते हैं जो डंकी लगाकर बाहर गए होते हैं और अपनी दौलत से अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं। इस तरह की दौलत की नमूदो नुमाइश इलाके के नौजवानों और बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देती है कि बड़े होकर इन्हें भी मुल्क से बाहर जाना है, फिर चाहे इस काम में इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। दूसरी बड़ी वजह, इनके इलाके का कोई ना कोई शख्स यूरोप जाके सेट हुआ होता है जो इन्हें यूरोप में पनाह देने और बाएतमाद एजेंट का बंदोबस्त करने का वादा करता है, जिससे इन नौजवान और इनके खानदान के अंदर डंके लगाकर जाने का खौफ मजीद कम हो जाता है। पाकिस्तान से ये सफर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर से शुरू होता है। इन नौजवानों को ट्रकों में बंद करके बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। ये काम होता तो इलीगल है, मगर पाकिस्तानी एजेंट इसे बासानी करवा देते हैं। इसी तरह अपनी शनाख्त छुपाए ये नौजवान तुर्की के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके या गाड़ियों की डिग्गी में डालकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एक गाड़ी की डिग्गी में अक्सर 3-3 बंदों को भी छुपाया जाता है। इस सफर में बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरकर कुछ इलाके क्रॉस करने होते हैं। खुराक की कमी की वजह से कई नौजवान भूख से भी मर जाते हैं, चाहे बारिश हो या सख्त सर्दी। इन्हें खुले आसमान के नीचे ही इस मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना होता है। अगर कोई नौजवान पुलिस या फौजी के हाथों पकड़ा जाए तो इसे मार दिया जाता है या वापस पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई नौजवान इस सफर को 6-7 अटेम्प्ट्स करने के बाद कामयाब होते हैं, यानी वो पकड़े जाते हैं और वापस पाकिस्तान
पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिए जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं। पाकिस्तान से तुर्की और यूरोप के बॉर्डर तक पहुंचने में तकरीबन 6 से 7 माह तक लग जाते हैं। डंकी को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ एक मुल्क के एजेंट नहीं होते, बल्कि हर मुल्क का एजेंट इस काम में इन्वॉल्व होता है। तयशुदा जगह पर पहुंचाने के बाद एजेंट जवानों की वीडियो या तस्वीर बनाता है और उस एजेंट को भेजता है जिसने इन्हें इनके पास भेजा होता है। इसके अलावा तुर्की से यूनान पानी के रास्ते भी जाया जाता है, जिसमें एक छोटी सी कश्ती पर सब लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक सफर है और अक्सर औकात ऐसी कश्तियां हादसों का शिकार हो जाती हैं या उन्हें खुद डुबवा कर हादसों की लिस्ट में लिखवा दिया जाता है। जो नौजवान इन सारी मुश्किलात के बावजूद यूरोप जाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां जाके वो खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि वो किस तरीके से यूरोप में दाखिल हुए, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के अंदर खतरा था। यूरोपीय रूल के मुताबिक इन्हें वहाँ 3 महीने का तकरीबन स्टे दे दिया जाता है, जिसके बाद वो किसी भी यूरोपीय कंट्री में जाके इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तब तक इन्हें रेफ्यूजीज कैंप के अंदर रखा जाता है। एक बार आपको असाइलम मिल गया तो उसके बाद आप उस कंट्री में जॉब या कोई कारोबार कर सकते हैं। आपके वही तमाम हुकूक होंगे जो उस कंट्री में रहने वाले तमाम शहरी होते हैं। असाइलम लेने के इस प्रोसेस में तकरीबन 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। यूरोपीय कंट्रीज ने ऐसे बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी हुई है, जिससे डंकी लगाकर यूरोप जाने का कारोबार मजीद बढ़ रहा है। आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि क्यों यूरोपीय कंट्रीज इन लोगों को अपने मुल्क में पनाह देते हैं और आखिर इसमें इनका क्या फ़ायदा है। यूरोपियन लोग ज़्यादातर कारोबार, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते हैं, लेकिन निचले दर्जे का काम करने के लिए उनके पास कोई लेबर नहीं, जैसा कि सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मजदूरी करने वगैरह के लिए इनके पास कोई लोग नहीं होते। ये लोग इन्हें मुफ्त के मिल जाते हैं, जिनसे ये कुछ भी काम करवा सकते हैं। इस शॉर्टेज को पूरा ये डंकी लगाकर आए हुए नौजवान करते हैं। ये लोग एक किस्म की पनाह के तौर पर इस मुल्क में रह रहे होते हैं, जिनसे यूरोपियन हुकूमत कोई भी काम करवा सकती है। ना वो कोई एहतजाज करते हैं और ना ही वो कोई इस पे एतराज़ करते हैं, बल्कि बाखुशी ये काम सारे करते हैं। इसमें इन लोगों का फ़ायदा ये है कि इन्हें तनख्वाह यूरोपीय रूल्स के मुताबिक मिलती है, जो पाकिस्तान के किसी इंडस्ट्री के मैनेजर की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा होती है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 30 से 40% लोग ही कामयाब होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इस इलीगल प्रोसेस को रोकने के अलावा ऐसे शॉर्ट कोर्सेज मुतारिफ कराने चाहिए जो अनपढ़ लोग भी बआसानी कर सकें, और इन शॉर्ट कोर्सेज के सर्टिफिकेट की इतनी वर्थ ज़रूर होनी चाहिए कि इन यूरोप जैसे ममालिक में जाकर छोटे छोटे काम बआसानी कर सकें। इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और इन लोगों की जान ज़ाया होने से भी बचेगी। डंकी लगाने के सारे प्रोसेस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में।